नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिलता रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि सुभद्रा अब द्वारका के लिए अर्जुन के साथ निकल पड़ी है, क्योंकि बलराम को युद्ध के समय अपने पक्ष में करना अति आवश्यक था। वहां उसे अपने पक्ष में लेने के लिए वैसे दुर्योधन भी ताक में बैठा हुआ था। रास्ते में अब अंधेरा छा गया था। अर्जुन ने कहा कि अब हम 2 घड़ी में वृक्ष स्थल पहुंच जाएंगे, वहां जाकर भोजन करेंगे, मशकों में पानी भर लेंगे और मेरे रहते किसी को डरने की जरूरत नहीं। बस रास्ता ठीक से मालूम रहना चाहिए। अगले रथ वाले को मशाल जलाने को कहो। सुभद्रा ने कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन उसका स्वर निकलने से पहले ही अर्जुन ने उसकी ओर मुड़कर कहा, डरो मत, निश्चिंत होकर सो जाओ। इस रथ में पर्याप्त स्थान है। मैं क्या 10 दिन तक भी बिना पलक झपकाए रह सकता हूँ। सारथी ने अगले रथवान को कहा कि मशाल जलाकर तेजी से रथ चलाए। अगले रथवान से फिर अगले रथवान को संदेश दे दिया गया। वृक्ष स्थल पहुंचकर सबने भोजन किया, घोड़ों को चारा दिया, पेट भर पानी पिलाया और सुबह खिलाने को गेहूं का दलिया भिगो दिया। अगले और पिछले रथ वालों ने मशालें ठीक की। अंत में पहियों की धुरियों को तेल देकर सब चल पड़े। मार्ग दर्शाने के लिए उस गांव के 2 तरुण अपने अपने घोड़ों पर उनके साथ हो लिए। ग्राम पालकों ने उन्हें आज्ञा दी थी कि वे रात का रास्ता पार कराकर वापस आए। गांव पार होते ही अंधेरा छा गया। धूल भरे आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। रथों की गति तीव्र हो गई थी। सुभद्रा को नींद आने लग गई। सामान रखे धनुष्य को उठाकर अर्जुन ने उसे जगह बनाकर दी। सुभद्रा आराम से सो गई। अर्जुन एक बड़ा धनुष्य लेकर वीरासन पर बैठ गया। पास ही अर्जुन के तेज बाण रखे हुए थे। उसने धनुष्य चढ़ाया नहीं था, क्योंकि धनुष्य चढ़ाने को पलक झपकने का ही काम हो सकता था। वैसे अर्जुन को लगा कि यहाँ कौन आक्रमण कर सकता है। अर्जुन ने सोचा कि शेर, चीता, रीछ भी यहाँ होंगे, तो भी रथों की गड़गड़ाहट के बीच वह भी पास नहीं फटकेंगे। कान से जो सुनाई दे, अगर उस पर अचूक निशाना न लगा तो कैसा धनुर्धारी। मूर्खों ने तब समझा था, मत्स्य यंत्र को भेद कर पांचाली को जीतना केवल आंखों के ही द्वारा किया गया लक्ष्य भेद था। नीचे पानी था। अर्जुन ने फिर सोचा, पानी में बिंब तो दिखाई दिया, परंतु घूमने वाले चक्र की ध्वनि यदि सहायक न होती तो निशाना ठीक से कैसे लगता। अर्जुन को शिक्षा ग्रहण करते समय की घटना याद आई। गुरुजी कहा करते थे कि दृष्टि, बाहें, कलाइयाँ, उंगलियाँ जब तक एक रस न हो तब तक धनुर्विद्या में सफलता नहीं मिलती। और सफलता केवल अर्जुन को मिली थी। केवल इस अर्जुन को। कितना ऊंचा पेड़ था, वह आकाश को छूने वाली ऊंचाई थी। 100 वर्ष पुराना होगा। उसके चोटी के तने पर पत्तों के बीच रखी थी लकड़ी की चिड़िया। ध्यान से न देखने पर आंखें धोखा खा जाती थी। आंखें चौंधियां देने वाली सूर्य की किरणें। गुरुजी ने कहा था, राजकुमारों, तुम लोग अपने अपने धनुष्य तान कर निशाना बांध कर खड़े हो जाओ। मैं जिसका नाम लूंगा वही केवल बाण छोड़े। जिससे चिड़िया गिर गई वही विजयी होगा। अर्जुन में एकाग्रता ही एकाग्रता थी। अभ्यास में, साधना में। यदि गुरुजी एक अंश बताते तो अर्जुन साधना से 100 गुना प्राप्त करते थे। 16 वर्ष पूरे करने से पहले ही अर्जुन की बाह, कंधा, दाई ओर की छाती पर घाव बन गए थे। एक चक्रा नगरी में ब्राह्मण वेश में रहते समय इन सब चिन्हों को छिपाने में कितना कष्ट हुआ था। अर्जुन की एकाग्रता देखकर
गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था, बेटा अर्जुन, जैसे शिष्य गुरु को खोजता है, उसी तरह गुरु भी ऐसे शिष्य को खोजता है जो उसकी कीर्ति फैलाए। द्रोण के नाम को सार्थक करने वाले तुम अकेले हो। तुम और अधिक एकाग्रचित बनो और अधिक साधना करो। बाण चलाने का अर्थ केवल लक्ष्य भेद करना ही नहीं है, उसे तो कुलाड़े के फाल के समान काट देने वाला भी होना चाहिए। भविष्य में वह अर्जुन के बाण के नाम से प्रसिद्ध होना चाहिए। यह कहकर द्रोणाचार्य ने अर्जुन को गले लगा लिया था। उन्होंने और किसी शिष्य को गले नहीं लगाया था। अर्जुन सोच रहे थे कि अब गुरु द्रोणाचार्य को देखे 13.5 वर्ष बीत गए। सुना है वे स्वस्थ तो है पर दुर्बल हो गए हैं। गौ अपहरण में आए थे, उन्होंने देखा था, पर अर्जुन ने ठीक तरह से नहीं देखा था। अर्जुन सोचते हैं कि जैसे भी हो, द्वारका से लौटने के बाद उनके दर्शन अवश्य कराने हैं, चरण स्पर्श करना है। ऐसा लग रहा था कि ढलान अब शुरू हो गई है। सारथी ने घोड़ों की लगाम कसकर थामी और रथ को धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थरों पर लुढ़कने दिया। थोड़ी देर बाद समतल भूमि फिर आ गई। रथ पहले वाली गति से चलने लगा। आकाश में मंद मंद सितारे चमक रहे थे। अचानक अर्जुन के मन में आया कि युद्ध तो शुरू होने दो, उसमें ऐसा कौशल्य दिखाऊंगा कि समस्त आर्यवृत्त में कभी किसी ने भी ऐसा कौशल्य नहीं दिखाया होगा। सब ओर अर्जुन के बाणों से हाहाकार मच जाना चाहिए। दूर से ही अर्जुन के बाण आते देखकर समस्त सेना घबराकर अपनी जान बचाने के लिए भागती दिखाई देनी चाहिए। सेनाएं दिशाएं भूलकर भागती हुई दिखाई देनी चाहिए। अर्जुन के उस कौशल्य को देखकर उसकी प्रशंसा में गीत रचे जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां यशोगान सुन सके। अर्जुन का नाम अमर हो जाए, आकाश में चमकने वाले अमर नक्षत्र बन जाए। युद्ध के बाद आचार्य द्रोण को आकर मुझे गले लगाकर कहना चाहिए, तुमने मेरी कल्पना से बढ़कर अपना अस्त्र शस्त्र कौशल्य दिखाया। अर्जुन सोचता है कि होने वाले महायुद्ध में कितनी तरफ के राजे और सेनाएं लड़ने आएंगी। पता नहीं समस्त आर्य कुल में इससे बड़ा समर पहले कभी हुआ भी था या नहीं। ऐसे महायुद्ध की विजय यदि मेरे कारण प्राप्त हो जाए तो देवकुल के इंद्र के वीर से मैंने जन्म लिया। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इतनी कृपा करना कि आपकी शक्ति बराबर मुझ में बनाए रखना। कम से कम मेरे कीर्ति के लिए ही यह युद्ध हो ही जाना चाहिए, भीषण सा महायुद्ध। ऐसी आकांक्षा करते हुए अर्जुन ने भावुक होकर आंखें पोंछी। अब इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।